Okay, good morning, my dear student. In our last class, it means date 23rd, part 1, we discussed arithmetic progression and we discussed series. First topic we discussed yesterday, series. Clear? In the series, we know that series is a sum of n specific numbers or any programs. Clear? Series is a sum of n specific number or any programs, like suppose sum of first 5 natural number. So you know that natural number started from 1, then 1, 2 plus 3 plus 4 plus 5. You can write like this way also. Then this whole is called the series. It means series is a sum of any systems of number or program. Sum of any system of number or program. Clear? Like you know that TV serial, nowadays movie also, and then after sequence. Sequence, yesterday we discussed sequence. Sequence is a group of number which made by some specific rule. Here, sequence is a group of number which made by some स्पेसिफिक रूल. आपको कल बताया गया था कि सीक्वेंस जो है एक ग्रुप ऑफ नंबर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक रूल से बना होता है. जैसे मान लीजिए यह लिख दें an इज अ सीक्वेंस एंड इट विल बी n स्क्वायर. an एक सीक्वेंस है और जो कैसे फार्मूलेट है, कैसे बना हुआ है, n स्क्वायर से. और यहाँ n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही चीज होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप n के जगह पे 1 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर. तो यह हो गया आपका 1. n के जगह पे 2 रखेंगे आप, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2. अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो यह a2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4. ऐसे ही n इक्वल टू 3 तो यह a3 हो गया और यह 3 स्क्वायर मीन्स 9. n इक्वल टू 4, a4, यह 16. तो आपको क्या मिल गया, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. इसका मतलब हो गया कि सीक्वेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो किसी स्पेसिफिक रूल से बनता है. देखिए अब यह कोई जरूरी नहीं है कि यह जो है अलजेब्रिकली दिया हो. जैसे हो सकता है कि सीक्वेंस जो है डायरेक्ट नंबर भी दे दे. जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन. तो ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या है,
कि यह सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस जो है प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है, ठीक है। और कैसे प्राइम नंबर? जो आड है, ठीक है। आप जानते हो कि 2 प्राइम नंबर शुरू होता है, 2 इवन है, तो यह जो सीक्वेंस है यह आड प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। इस तरीके से कल हम लोग सीरीज और सीक्वेंस पढ़े थे। इसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर शार्टली इट इज रिटन एज एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप एपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यह एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसमें आप एक फिक्स नंबर को, जैसे देखिए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि सीक्वेंस जो होता है किसी स्पेसिफिक रूल से डेवलप होता है, ठीक है, और प्रोग्रेशन जो होता है एक फिक्स नंबर उसके पहले वाले टर्म में ऐड किया जाता है तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यह 1 है, ठीक। अब 1 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 3 13। इस टाइप से हमको एक, आप इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं क्योंकि एपी जो होता है वह सीक्वेंस होता है, लेकिन सीक्वेंस एपी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एवरी एपी इज अ सीक्वेंस बट सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। जितना भी सीक्वेंस होता है वह एपी नहीं होता है, लेकिन जितना एपी होगा वह सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो अब क्या है इसमें एक फिक्स नंबर आप ऐड करते हो। फिक्स्ड नंबर आर एडेड एंड द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उस फिक्स नंबर को जो है कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है। और ये जो फिक्स नंबर होता है यह पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो सकती है? डी पॉजिटिव, इट मे बी पॉसिबिलिटी विल बी पॉजिटिव, +1 +2 +3, निगेटिव आर 0, ठीक है। डी की वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे यहां मिल गया आपको 5 3 1 इस टाइप से। तो इसमें आपको डी की वैल्यू क्या मिलेगी? इस सीरीज में डी की वैल्यू निगेटिव -2। यहां आप देख रहे हैं 1 4 7, इसमें डी की वैल्यू क्या मिल गया? डी की वैल्यू मिला है +3। अब हमने बताया कि डी 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सीरीज मिल जाए, एक प्रोग्रेशन मिल जाए 2 2 2 2 अप टू इनफाइनाइट, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसमें केवल 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, इस तरीके से यह हमको एक सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस होता है इट मे बी पॉसिबल, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ओके।
देन आफ्टर टुडे वी डिस्कस टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने तरह का होता है। टाइप ऑफ एपी, शार्ट में हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ एपी। तो कितने तरह का एपी होता है? तो इट हैज टू टाइप, इट हैज टू टाइप आर वी डिस्कस विद द फ्लो चार्ट आल्सो। देखिए ये दो तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट का मतलब होता है कि देखिए एपी के जो वैल्यू होते हैं उनको टर्म बोला जाता है। तो जब किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म आर काउंटेबल, आर फाइनाइट, आर फिक्स्ड। किसी भी एपी में ये नंबर ऑफ टर्म जो है काउंटेबल, मतलब उसको काउंट किया जा सके, फाइनाइट हो या फिक्स हो, तो उसको जो है आप फाइनाइट एपी बोलोगे। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट term of an AP is defined। यदि किसी भी एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म डिफाइन हो तब भी वह क्या होगा? फाइनाइट एपी होगा। फाइनाइट एपी को कैसे डिफाइन करोगे कि इन एनी एपी इफ द नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट, फिक्स्ड आर काउंटेबल। किसी भी एपी का यदि नंबर ऑफ टर्म जो है क्या होगा? फाइनाइट होगा, फिक्स होगा, या आप उसको काउंट कर सकते हो। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होगा फिक्स होगा, जैसे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है। और या दूसरे तरीके से कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिफाइंड होगा। जैसे देखिए 2, 5, 8, 11, 14। अब यह एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है और इसका फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 14 है, ठीक। तो ये जो एपी होगा वो क्या है? फाइनाइट एपी होगा। इसके बाद से जो है हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी का मतलब हो गया इफ नंबर ऑफ term is infinite or uncountable, if number of term is infinite or uncountable are not fixed। किसी भी एपी का एक नंबर ऑफ टर्म काउंट नहीं हो, फिक्स नहीं हो, तो उसको जो है इनफाइनाइट एपी बोला जाता है, ठीक है। कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और इट इज ऑल्सो डिफाइंड if last term of an AP is never defined। किसी भी एपी का लास्ट टर्म डिफाइन नहीं हो तो क्या होगा? इज कॉल्ड
इस टाइप से जो भी एपी होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगा। तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसका फर्स्ट टर्म तो 3 है लेकिन लास्ट टर्म इसमें डिफाइन नहीं है। तो इस टाइप से जो एपी होगा वो इनफाइनाइट एपी होगा। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़े कि एपी कितने तरह का होता है। एपी दो तरह का होता है। पहला होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म उसमें फिक्स होता है। ठीक है, तो मतलब उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है। देखिए जो एपी के एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, उसको टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए रहेंगे तो वो क्या होगा, फाइनाइट एपी। और किसी एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दिए रहेंगे तो वो इनफाइनाइट एपी होगा। अब इसके बाद से हम लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। कैसे जो है हम किसी एपी का nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए तो इसका सीधे सीधे A1 इक्वल टू ए होता है। जैसे मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यह जो इसको बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां पर a जो है इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म में फिक्स नंबर जो कांस्टेंट होता है, जो d से यहां डिफाइंड है, ऐड किया जाता है तो हमको सेकेंड टर्म मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए अब फर्स्ट टर्म यहां a1 इज a और a2, a1 a2 a3 आर द फर्स्ट सेकेंड एंड nth टर्म इट इज आल्सो a1 a2 क्या है, a प्लस डी है, a3 क्या है, a प्लस 2d है, a4 क्या है, a प्लस 3d है। आप देख रहे हो कि जितना टर्म यहाँ a1 है तो उसमें d नहीं है, यहाँ a2 है तो d की वैल्यू 1 है, मतलब d के साथ 1 मल्टी। यहाँ इसका क्या मतलब हो गया कि इसको देखिए a प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो a प्लस 0 इंटू डी मीन्स a प्लस 0 इक्वल टू a। ऐसे ही अब यहाँ a2 n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, तो a प्लस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस डी। ऐसे समझ में। ऐसे ही यह a n निकल जाएगा, तो a n कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म a n माइनस 1 वो nth पोजीशन पे जो है उसमें से एक कम करेंगे तो यह n माइनस 1 d। अब इसको जो है आप an से nth टर्म ऑफ एपी को आप tn से भी डिनोट करते हो और an से भी डिनोट करते हो। तो अभी हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें आपका यह है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन है कि उसमें आपको बताना है कि वह एपी है कि नहीं, और कुछ क्वेश्चन में यदि एपी है तो उसका nth टर्म निकालना है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो अब आप एक्सरसाइज 5.1 करने में एबल हो गए हैं। आप सभी लोग एक्सरसाइज 5.1 करिएगा।
इसमें अभी हम लास्ट टर्म निकालना सीखेंगे और मिडिल टर्म निकालना सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।